हाँ हाँ, बस मैं थोड़ी देर में ही पहुंचने वाला हूँ। तुम फिक्र मत करो, बिल्कुल फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बस हम मिलके बात करते हैं ना। हाँ चलो बाय। तुम दोनों क्या कर रहे थे? तेरे से कितनी बार बोला है, उसका पता बता और वो वसीयत हमारे हवाले कर। कभी नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। तुम्हें पता है पूर्वी, अगर मैं आज सीआईडी में हूं ना तो सिर्फ अपनी मॉम की वजह से। अगर उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया होता ना तो मैं कभी सीआईडी ऑफिसर नहीं बन पाती। एड्रेस चेंज का फॉर्म दीजिए प्लीज। श्रेया, पता नहीं लोगों की प्रॉब्लम क्या है, लोग हजम ही नहीं कर पाते कि एक लड़की भी आर्मी या सीआईडी का हिस्सा बन सकती है। कम ऑन यार। You're right. इसलिए हर महीने अपनी सैलरी का एक हिस्सा मैं अपनी मॉम के अकाउंट में ट्रांसफर कर देती हूँ। उन्हें तो ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है। सो स्वीट। मुझे भी अपनी मम्मा से मिलाओ ना, मुझे उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। उन्हें भी बहुत खुशी होगी तुमसे मिलकर। ऐसा चल के देखते हैं। देखिए वो कौन सा ऐसा एम्प्लॉय है जिसने कस्टमर के साथ बदतमीजी की है? हाँ सर, देखता हूँ सर। बताइए सर, वो कौन सा एम्प्लॉय है जिसने आपके साथ बदतमीजी की? अगर तुम लोगों ने हमारी बात नहीं मानी तो हम खून खराबे पे भी उतर आएंगे। हट जाओ उधर, चल। चलो, जल्दी आओ। अंदर। तुम दोनों भी चलो इधर। मैनेजर, कैश वॉल्ट के पास लेके चलो। मैं मेरी बात चल, लेके चल। क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम सबकी दादागिरी चलेगी नहीं, समझ लेना। बस 10 मिनट की बात है। शराफत से खड़े रहोगे तो बचे रहोगे। अगर किसी ने जरा सी भी होशियारी दिखाई तो लाशें बिछ जाएंगी। प्लीज हमें छोड़ दो। चुप रहा, चुप, और चुपचाप बैठ जाओ। बैठो सब लोग, बैठ। आप लोगों को यही बैंक मिला था लूटने के लिए, यूनिवर्सल बैंक। चुप रहा, चुपचाप बैठी रह, समझी? चुप। पैसे मिलने के बाद तो आप हमें छोड़ दोगे ना? तुम दोनों को बहुत जल्दी है घर जाने की, चलो हमारे साथ, बाकी की बातें रास्ते में समझा देंगे। अरे आप लोगों का काम तो हो गया, तो हमें क्यों किडनैप कर रहे हो? क्योंकि तुम दोनों ही वो चिड़िया हो जिसके जरिए हम आजादी की उड़ान भर सकते हैं। साहब, चलिए चलो। छोड़ो से भाई, चल जल्दी चला। अरे तब
ज्यादा सियान पत्ती की तो यही ढेर कर दूंगा। चुप! तेज चलाना। गाड़ी रोक, वरना ये दोनों मरेंगे। गाड़ी मत रोकना, तेज चला गाड़ी, तेज चला। गाड़ी रोको। गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए, तेज चला। रोकता है कि नहीं? गाड़ी रोक वरना गोली चल जाएगी। चला, तू चला, गाड़ी चला। सचिन छोड़ो मत उनको। चल उतर। उधर नीचे। घड़ी की आवाज। सर नीचे से आ रही है। ओह माय गॉड, बम बम पीछा। उतरो, गाड़ी से उतरो। नहीं उतरेंगे हम। अरे बेवकूफ, गाड़ी के नीचे बम लगा है, सब मारे जाओगे। नहीं, आप लोग बेवकूफ बना रहे। हम पैसा नहीं देंगे, नहीं देंगे पैसा हम। अरे गाड़ी में बम है। कुछ नहीं, कुछ बम कुछ नहीं। चलना। उतरेंगे नहीं हम। जल्दी उतरो। हम जा रहे हैं। बेवकूफी मत करो, उतरो। हाँ सचिन, बाइक वाले भाग गए क्या? वो लोग बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए और वो 2 करोड़ रुपए? वो भी जल के राख हो गए। उन लुटेरों को मालूम नहीं था कि वैन में बॉम्ब लगा हुआ है। सर ये काम जरूर उन 2 लुटेरों का होगा जो बाइक पर गए, वैन में नहीं बैठे। नहीं श्रेया, अगर ऐसा होता तो पैसों का बैग वो लोग अपने साथ क्यों नहीं लेकर गए? उस वैन में क्यों रखा, राख होने के लिए? कितने लोग थे वो? 5 लोग थे सर। मतलब बात साफ है सर, उन लोगों को पता ही नहीं होगा कि वैन में बॉम्ब है। इस विस्फोट के पीछे कोई तीसरा ही है। हाँ सर, लेकिन उन्होंने मेरे सर पे जोर से वार किया और मैं बेहोश हो गया। फिर मुझे कुछ याद नहीं। किसी का चेहरा देखा तुमने? सर मुझे कुछ याद नहीं, मैं बेहोश हो गया था। कोई मास्क पहना रहता है उन लोग? नहीं। मास्क नहीं पहना था? चल, उन लुटेरों ने चेहरे पे मास्क नहीं पहना था, तो हो सकता है सीसीटीवी कैमरा के फुटेज में उनका चेहरा दिख जाए। सर लॉकर रूम के एक लॉकर में चोरी हुई है। लॉकर रूम के एक लॉकर में? हाँ सर। क्या नंबर है लॉकर का? सर लॉकर नंबर 144। लॉकर नंबर 144। मैनेजर साहब, उन लुटेरों को आप कैश वॉल्ट के अलावा तुम्हारे लॉकर रूम में भी लेकर गए थे? नहीं सर। लॉकर नंबर 144 किसका है? 144? ये लॉकर तो अलीशा जी का है। अलीशा? क्या क्या रखा होगा उन्होंने उस लॉकर में, कुछ पता है आपको? नहीं सर, वैसे तो हमें इस बात की जानकारी नहीं रहती है, लेकिन अभी 2 दिन पहले क्या बात है मैम, आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं? जी वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, मैं कुछ आपकी मदद करूं? जी जी ये क्या कर दिया आपने? आप यहाँ मेरी मदद करने आए हैं या परेशान करने आए हैं मुझे? मैं उठा देता। नहीं, कोई जरूरत नहीं, आप जाइए यहाँ से। क्या लॉकर में पोस्ट कार्ड्स? आपको कोई गलतफहमी तो नहीं हो रही? नहीं सर, ये देखकर मैं भी हैरान हूं, क्योंकि लॉकर में तो लोग अपने जरूरी कागजात और जेवर वगैरह रखते हैं, लेकिन इन मैडम ने लॉकर में पोस्टकार्ड क्यों रखे हैं? ये क्या? लॉकर रूम में सीसीटीवी कैमरा? आपको मालूम है ना ऐसा करना गलत है। सॉरी सर, मैं आज ही निकलवा दूंगा।
इस सीसीटीवी का फुटेज देखना चाहते हैं। आखिर पता तो चले उन पोस्ट कार्ड्स में था क्या। कल्पना क्या कर देगा? क्या उधर भी नहीं है? जैसा ही तुम्हें मालूम चले ना फौरन मुझे बताओ, अंडरस्टैंड? आप लोग? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? अलीशा का कुछ पता चला आपको कि किधर है वो, कहाँ है? ओ, मतलब अलीशा घर पे नहीं है? हम लोग तो अलीशा से ही मिलने आए थे। कल रात को अलीशा घर छोड़ के चली गई। हमने पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज करवाई मगर अभी तक अलीशा का कुछ पता नहीं चला। आप लोगों ने कहा आप सीआईडी से, तो हमें लगा आपको कुछ पता चला होगा शायद भाभी के बारे में। आप अलीशा के देवर हैं? जी हाँ, और मैं अलीशा का पति मयंक। ये अलीशा अचानक घर छोड़कर क्यों चली गई? एक्चुअली अलीशा की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। जब भी वो अपना आपा होती है तो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। कल रात को भी ऐसा ही हुआ। उसने पहले नौकर को घायल किया और फिर घर छोड़कर भाग गई। मगर आप लोग अभी यहाँ कैसे? यूनिवर्सल बैंक में जो डकैती हुई है उसके सिलसिले में हमें अलीशा से कुछ पूछताछ करनी थी। पर उस डकैती से भाभी का क्या लेना देना? जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि अलीशा का उस बैंक में लॉकर था और लुटेरों ने पैसों के साथ साथ उसके लॉकर का सारा सामान भी लूट लिया। उसमें ऐसा कौन सा कीमती सामान था कि वो? हम भी वही पता लगाने आए कि हम अलीशा का कमरा चेक कर सकते हैं। शायद ऐसा कोई सबूत मिल जाए जो हमारे काम का हो। जी हाँ अमित। ये बताइए कि अलीशा का इलाज कहाँ चल रहा है? इलाज? आप ही ने कहा ना कि अलीशा की दिमागी हालत ठीक नहीं है, फिर कहीं ना कहीं उसका इलाज तो चल रहा होगा ना किसी साइकियाट्रिस्ट से? हाँ, MI रोड पे डॉक्टर सुहाना है, वहीं पर उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। डॉक्टर सुहाना का नंबर मिल सकता है हमें? डॉक्टर सुहाना। सर आने के लिए। सर अलीशा के कमरे से ये स्केचबुक मिली है। स्केचबुक? अलीशा को स्केचेस बनाने का शौक था क्या? हाँ, थोड़ा बहुत स्केच का शौक था उसको, मगर ये स्केचबुक मैंने इससे पहले नहीं देखी यहाँ पर। आपके घर में कोई बच्चा भी है क्या? नहीं, बच्चे तो नहीं है। तो फिर ये अलीशा स्केचेस के जरिए कुछ कहना चाहती है, लेकिन क्या? सर वो लुटेरे जो बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए वो बहुत पुराने क्रिमिनल्स थे। अलग अलग नामों से कई छोटे मोटे जुर्म कर चुके थे। और वो दोनों जो बाइक में भाग गए? सर उनका कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं मिला। कोई बात नहीं, वैन का नंबर तो है हमारे पास। ये मच्छर भाग के जाएंगे कहाँ? लॉकर रूम के सीसीटीवी की फुटेज लोड हो गई ना? हाँ सर। दिखाओ जरा। सर एक मिनट स्टॉप। इस पोस्ट कार्ड पर जूम करना जरा। पोस्ट कार्ड्स पे तो बीचेस के फोटोग्राफ्स हैं, समंदर का किनारा और इतने सारे नारियल के पेड़। जरा और जूम करना। सर ये क्या लिखा है इस पे? MSK। MSK क्या हो सकता है? जरा इंटरनेट पे चेक करो। सर MSK है क्या चीज? सर ये एक आर्ट गैलरी है गोवा में। कहीं ये पोस्ट कार्ड गोवा से तो नहीं भेज रहा था कोई अलीशा को? सर पर ऐसी क्या खास बातें इन पोस्ट कार्ड्स में जो अलीशा ने इतना संभाल के रखती थी? इसका जवाब तो अलीशा की साइकियाट्रिस्ट ही दे सकती है, डॉक्टर सुहाना। अरे
ये सब क्या है? ऐसा लगता है यहाँ पे कोई तूफान आया। डॉक्टर सुहाना, ये क्या कर रही हैं आप? छोड़िए ना। कौन है आप लोग? चले जाइए यहाँ से, चले जाइए। देखिए, हम लोग सीआईडी से। आप सीआईडी से हैं? एक मिनट, आप प्लीज बैठिए। निखिल, आप इधर बैठिए प्लीज। क्या हुआ, आप इतनी डरी हुई क्यों हैं? आप लोग सचमुच सीआईडी से हैं? डॉक्टर सुहाना, मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत, सीआईडी से। क्या हुआ यहाँ पे? किसने किया ये सब? दो लोग आए थे यहाँ पे, उन्होंने मास्क पहना था, उन्होंने मुझ पे हाथ उठाया और मुझे धमकी भी दी कि मैं आलिशा के बारे में किसी से कुछ ना कहूँ। आलिशा, आपकी पेशेंट? हाँ। एक्चुअली डॉक्टर सुहाना, मैं आलिशा के बारे में ही आपसे बात करने आया था। कल रात आलिशा ने अपने नौकर पे हमला किया और घर छोड़ के भाग गई। What? नहीं, आलिशा की दिमागी हालत इतनी भी खराब नहीं थी कि वो ऐसा कुछ करे। पर हाँ, पिछले कुछ दिनों से वो परेशान थी। किस बात को लेकर परेशान थी? वो अपने किसी सहेली को लेकर चिंतित थी। आलिशा कहती रहती थी कि उसे बचाना है। ये कौन सी सहेली? नहीं, मैं उसे जानती तो नहीं, पर हाँ, वो जब भी यहाँ आती थी लैंडलाइन फोन से उसे फोन जरूर करती थी। यहाँ से लैंडलाइन से फोन करती थी? हाँ, क्योंकि उसको डर था कि कहीं उसका मोबाइल नंबर उस आदमी के हाथ न लग जाए जिसे उसकी सहेली को खतरा था। फोन पे क्या बात करती थी, आपने कभी कुछ सुना? नहीं। ऐसे? लेकिन आलिशा आपके पास कब आती थी, वो डेट और टाइम, इसका रिकॉर्ड तो होगा ना आपके पास? हाँ, डेट और टाइम का दोनों का रिकॉर्ड है मेरे पास। गुड। टेलीफोन एक्सचेंज से पता करो उस टाइम आलिशा किससे बात करती थी फोन पे। सर, एक बात और, जब वो लोग मुझ पे हमला करने आए थे तब बाहर एक लड़की गाड़ी में बैठ के उनका इंतजार कर रही थी। बाहर लड़की? कौन थी वो लड़की, आप जानती हो उसे? नहीं, मैं उसे जानती तो नहीं और ना ही उसका चेहरा देख पाई थी, पर हाँ, उस लड़की ने लाल रंग का कोट पहना था। लाल कोट वाली लड़की? हाँ, मैनेजर साहब। यस। देखिए, हम लोग सीआईडी मुंबई से। एक बात बताइए, क्या ये कार्ड्स आप ही के यहाँ के? जी हाँ, हमारे यहाँ से खरीदे गए हैं। बता सकते हैं किसने खरीदे थे? कमाल है सर, कल ही एक औरत यहाँ पर आई थी और वो भी इन्हीं कार्ड्स के बारे में पूछ रही थी और वो भी यही कह रही थी कि इन कार्ड्स को यहाँ से किस किसने खरीदा है। कैसे दिखती थी वो औरत? सर, मैं उनकी फोटो दिखा सकता हूँ आपको। फोटो? वो कैसे? सर, कुछ स्टूडेंट्स हमारी आर्ट गैलरी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। वो 2 दिन से शूटिंग कर रहे हैं, कुछ इंटरव्यूज ले रहे हैं। उनके पास उसकी फोटो जरूर होगी। ओह, तो अगर वो स्टूडेंट्स यहीं पर है तो बुलाइए ना उन्हें। प्रतीक, इशिता, प्लीज कम। या यस सर। प्रतीक, आप सीआईडी मुंबई से हैं? सर, ये उस फिल्म के डायरेक्टर हैं। प्रतीक, कल जो तुमने यहाँ पर फोटोज खींची थी, जरा वो फोटोग्राफ्स मैनेजर साहब को दिखाओ। हाँ, यस सर। सर, देखिए और बताइए, क्या वो औरत है क्या इसमें? यही है सर, देखें। इस औरत का चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा है। लाल रंग का कोट पहना है इसने, लाल रंग का कोट। सचिन, इसी औरत ने डॉक्टर सुहाना पर हमला करवाया है। इसी औरत ने। हाँ अभिजीत, क्या आलिशा ने डॉक्टर सुहाना के क्लिनिक में से किसी प्रियंका को फोन किए थे? किसी प्रियंका को? अच्छा, एड्रेस क्या है? गोवा का ही है। बस ये वही गैराज है जहां पे चोरी की गाड़ियां खरीदी और बेची जाती है।
मतलब बैंक रॉबरी में जो वैन है वो यहीं पे बेची गई होगी। बचाओ, कुछ खरीदने आए हो या कुछ बेचने? बेचने आए हैं बादशाह। क्या बेचने? अरे गाड़ियों का गैराज है, गाड़ी बेचने आएंगे ना। भजिया बेचना होता तो समंदर के किनारे चले जाते। कौन सी गाड़ी? 2 गाड़ी है, एक लेस्कॉट और एक सैंडल, दोनों लेटेस्ट मॉडल। चोरी क्या है क्या? क्या यार, बच्चों वाली बात कर रहा है। चोरी की नहीं होती तो यहाँ क्यों आते? लेकिन तुम्हें किसने कहा कि हम चोरी की गाड़ियां खरीदते हैं? सीआईडी को फोन करूं क्या? सीआईडी को क्यों तकलीफ दे रहा है? आपस में बातचीत करके सलटा देते ना भाई। 10 लाख की गाड़ी है, आपके लिए 2.5 लाख में दे देंगे। लोगों को पहले तो कभी देखा नहीं। कौन सी गैंग से हो? प्रद्युमन गैंग से हम लोग। प्रद्युमन गैंग? ये गैंग कौन सा पैदा हो गया है? इसका तो नाम ही नहीं सुना आज तक। अब वो नया गैंग है, पहले जमाने में थोड़ा टाइम तो लगता है ना। अच्छा ठीक है, गाड़ी कहाँ है? सीआईडी ब्यूरो में। सीआईडी ब्यूरो? कहाँ जाने की सोचना भी नहीं, समझा? जहाँ खड़ा वहीं खड़े रहे। बैंक रॉबरी वाली वैन किसको बेची थी तुमने? जाने दो हमें, वरना ये तुम्हारा सीआईडी ऑफिसर बेमतलब मारा जाएगा। अभी तो ये गन तानी है, अगर अपने मुंह से एक लफ्ज भी और निकाला ना तो इस गन से गोली भी चल जाएगी। भाई साहब ये कुछ भी बोलते हो। ये तो राइट, बच्चा नादान है आप। अरे किधर जा? कहाँ जा रहा? सर प्लीज रोकिए, मैं गरीब आदमी हूँ सर, मुझे चक्कर भी आ रही है सर। मैं बता रहा हूँ सर, मैं बता रहा हूँ ना सर, रुको सर, रुको प्लीज रुको। बता रहे ना तो बता, वो वैन तूने किसको बेची थी? जितेन और रंगा को। और सुनने में आया है कि बैंक रॉबरी करने के बाद उनके बाकी साथी मारे गए, केवल वो दोनों ही बचे। कहाँ मिलेंगे ये दोनों? बताता हूँ सर, लेकिन आपसे पहले भी एक आदमी उनके बारे में पूछते पूछते यहाँ आया था। कौन था वो? अनिकेत नाम बताया था उसने अपना, और उसने तो मुझे अपना फोन नंबर भी दिया था और कहा था कि जैसे ही उन दोनों के बारे में कुछ पता चले मैं फौरन उनको फोन करके बता दूं। अनिकेत? ये नया खिलाड़ी कौन है? इस इलाके का ये आखिरी लॉज है, हो सकता है यहाँ काम बन जाए। आई होप सो। सुनिए, हम लोग सीआईडी मुंबई से हैं। क्या हुआ साहब, कोई प्रॉब्लम है क्या? ये लड़की कल ही गोवा आई, लाल रंग का कोट पहन रखा था उसने। आपके लॉज में ठहरी है। अरे टिंकू जरा इधर आना। जी सर, ये वही है ना? जी सर, ये वही लड़की है। मतलब ये लड़की यहाँ आई थी? जी सर, ये लड़की कल शाम को 6 साढ़े 6 बजे यहाँ पर आई थी। जी, इसका नाम नैन तारा है। सर इधर देखिए, ये नहीं सर, ये इसकी चेक इन एंट्री है। कमरा नंबर 603। चलो पूरी। अरे साहब कहाँ जा रहे हैं? कमरे में कोई भी नहीं है। क्यों, वो गोवा घूमने गई है क्या? साहब कल रात को अर्नोल्ड रोड पर किसी ने उसे चाकू मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया। What? जी हाँ, फिलहाल तो वो जेडी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। आर्नल्ड रोड तो वही है ना जहाँ प्रियंका रहती है। हो सकता है नयनतारा प्रियंका से मिलने गई हो और प्रियंका के खूनी ने ही उसे चाकू मार दिया। कल रात को एग्जैक्टली क्या हुआ था ये तो नैनतारा ही बता सकती है। तब तक तुम कमरा नंबर 603 चेक कर लो। इतने सारे लोग घर के बाहर क्यों खड़े? हुआ क्या है यहाँ पर? ये प्रियंका कुमार का ही घर है ना? जी, आप प्रियंका से मिलने आए? जी हाँ। सर अब तो प्रियंका जी से कोई नहीं मिल सकता। क्यों? कल रात ही उनका खून हो चुका है। क्या खून? प्रियंका का खून हो चुका है? जी।
जी आप लोग? मैं एसीपी प्रद्युमन, सीआईडी मुंबई से। मैं इंस्पेक्टर जगत, इस इलाके का क्राइम ब्रांच ऑफिसर। मगर मुझे किसी ने ये नहीं बताया कि आप लोग इस केस को हैंडल करने वाले। नहीं, हम लोग एक दूसरे केस के सिलसिले में आए थे, प्रियंका से मिलने के लिए। वैसे प्रियंका का खून हुआ कैसे है? किसी ने पीठ में 6 बार चाकू से वार किया है और उसकी लाश हमें यहां मिला है। 6 बार चाकू मारा? प्रियंका की लाश कहां पर है? सर उसके पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। अच्छा, और आपको इंफॉर्मेशन किसने दी? सर मालिनी ने। ये है वो मालिनी। मालिनी? मालिनी एक बात बताओ, क्या हुआ यहाँ पर? क्या देखा तुमने? साहब आज सुबह जब मैं 11 बजे काम पे आई तो मेम साहब ने दरवाजा नहीं खोला, तो मैंने डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोला, देखा कि मेम साहब मरी पड़ी है, तो मैं जोर से चीख उठी साहब। अच्छा, कब से काम कर रही हो तुम यहाँ इस घर में? 2 महीने से साहब। मेम साहब बहुत अच्छी थी, पता नहीं ये सब उसके साथ कैसे हो गया। मुझे तो वंश बाबा के लिए डर लग रहा है, वो कहाँ और किस हालत में होगा। ये वंश कौन है? प्रियंका का 6 साल का बेटा है सर, वो अब गायब है। मुझे शक है कि खूनी उसे अपने साथ ले गया होगा। क्या कहा आपने? प्रियंका का बेटा 6 साल का है? सर मतलब वो स्केचबुक? हाँ सचिन, वो स्केच जो हमें आलिशा के घर से मिला है। लगता है उस स्केच में जो बच्चा है वो वंश है, और वो लड़की वंश की मां प्रियंका, और वो जानवर जो उनके पीछे पड़ा है प्रियंका का खूनी है। मतलब सर ये आलिशा अच्छी तरह से जानती थी कि प्रियंका की जान खतरे में है? शायद, और शायद इसीलिए वो मुंबई से गोवा आ गई, प्रियंका को बचाने के लिए। सर फिर तो ये भी हो सकता है कि वंश खूनी के हाथ में ना हो, बल्कि आलिशा के पास हो सकता है। एक काम करो, आलिशा की फोटो मालिनी को दिखाओ। इस फोटो को अच्छी तरह से देखो। बताओ, क्या तुमने इस औरत को पहले कभी देखा है? क्या तुम पहचानती हो इसे? हाँ साहब, यही तो कल प्रियंका मैम के साथ कार में थी। तो आलिशा प्रियंका से मिलने के लिए आई थी कल? ये घर तो नहीं आई, लेकिन काफी देर दोनों बैठ के कार में बातें कर रही थी। मैम साहब को इसी ने मारा क्या? हाँ विनीत, क्या? अच्छा ठीक है। इंस्पेक्टर जगत। सर। क्या कल रात किसी नयनतारा नाम की लड़की पर चाकू से हमला किया गया था? हाँ सर, पर नयनतारा तो टूरिस्ट थी, उसका इस केस से क्या लेना देना? नयनतारा का इस केस से लेना देना है। ना जल्दी चलना पड़ेगा, सीआईडी आ सकती है जब भी। सीआईडी आ गई, क्या कर? बड़ी लंबी उम्र है सीआईडी की। सीआईडी का नाम लो, सीआईडी हाजिर। जाने दो मुझे, जाने दो, नहीं तो जान से मार दूंगा इसे। अच्छा है, मार दो। 2 के बजाय 1 को फांसी देनी पड़ेगी। और हाँ, हमारे सारे सवालों के जवाब सिर्फ तुम्हें अकेले देना पड़ेगा। सर, बैंक को लूटने का हमारा असली मकसद था साहब, उस लॉकर में से वो पोस्ट कार्ड निकालना। ऐसे नहीं साहब। किसके कहने पे चुराए थे वो पोस्ट कार्ड तुमने? वही लड़की थी साहब, ना तो हम कभी उससे मिले ना उसके बारे में कुछ जानते हैं साहब। तो फिर किसको दिए पोस्ट कार्ड? साहब उसी लड़की का कोई गुंडा था साहब। क्या लिखा क्या था पोस्ट कार्ड के अंदर? वो गोवा से भेजे थे किसी ने, किसी अलीशा नाम की लड़की के लिए साहब। सब कुछ अजीब सी चीजें लिखी थी उस पे साहब। जरूर ये वो लाल कोट वाली लड़की है जो गोवा पहुंच चुकी है, और ये काम वो किसी ऐसे आदमी के लिए कर रही है जो प्रियंका और वंश को मारना चाहता है। और
और उस आदमी तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, अनिकेत। डॉर्ची के तो बस टिकट्स। कहीं ये नयनतारा वंश को साथ लेकर भागने की प्लानिंग तो नहीं कर रहे थे? डॉक्टर साहब, तबीयत कैसी है इनकी? होश तो आ गया है, लेकिन इनके गले में जो चाकू का घाव था उसकी वजह से इनके शरीर के कुछ अंगों को लकवा मार गया है। ये बात तो कर सकेगी ना? सॉरी, ये बोल नहीं पाएंगी, पर हाँ, ये आपकी बातों को सुनकर हाँ या ना में जवाब दे सकती है, सर हिलाकर। ये तो फैक्ट्री में सेल्स मैनेजर है, फिर ये इस गुनाह के दलदल में कैसे फंस गए? ये जानवर का निशान जाना पहचाना है, जैसे कहीं देखा हो। कहाँ देखा है, कहाँ देखा? हाँ, ऐसे ही निशान मैंने आलिशा की स्केचबुक पे देखा था। थैंक यू वेरी मच। अब जा सकते हैं। थैंक यू। हाँ पूर्वी। अच्छा, ठीक है, ओके। नयनतारा, नयनतारा, देखो हम लोग सीआईडी से हैं। तुम्हारी यह हालत देखकर बहुत दुख होता है हमें। काश तुम गलत रास्तों पर नहीं चलती और तुम्हारे साथ ये होता। खैर, देखो हम तुमसे कुछ सवाल पूछेंगे, सही सही जवाब दोगी? तो बताओ, बैंक रॉबरी, वैन में बॉम्ब ब्लास्ट, डॉक्टर सुहाना पर हमला और प्रियंका का खून, इन चारों में तुम्हारा हाथ था ना? और कल रात जब तुम वंश को अपने साथ ले जा रही थी, तब तुम पर आलिशा ने हमला किया ना? और अच्छा ये बताओ कि वंश कहां पे? बताओ, वंश कहां पे है? वंश क्या आलिशा के साथ है? वंश आलिशा के साथ है और खूनी? खूनी दोरजी में ही है। खूनी अभी भी दोरजी में है और वंश आलिशा के साथ। इसका मतलब है आलिशा और वंश की जान को खतरा है। इससे पहले कि ये खूनी आलिशा और वंश के साथ कुछ करे, हमें खूनी तक पहुंचना ही चाहिए। अनिकेत। हाँ, मैं ही अनिकेत हूँ। आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। इन दोनों को पहचानते हो आप? जितेन और रंगा? कहाँ है मेरे पापा? बोलो, जवाब दो। एक मिनट। आपके पापा इन लोगों के पास है? 4 दिनों से वो गायब है और मुझे पूरा यकीन है कि इन दोनों ने ही उन्हें गायब किया। इनके पिताजी को पहचानते हो तुम लोग? इनके पिता एडवोकेट विश्वनाथ, वो प्रियंका का केस लड़ रहे थे साहब। हम तो सिर्फ पता पूछने गए थे साहब। और हाँ, जब पापा ने इन्हें एड्रेस नहीं बताया तो इन दोनों ने पापा को मारा, धमकाया। ये सब उस लाल कोट वाली औरत के कहने पे किया साहब। अगर इनके पिताजी उस प्रियंका का पता दे देते और वो वसीयत दे देते तो साहब ये बवाल नहीं होता। वसीयत? कैसी वसीयत? प्रियंका के माँ की वसीयत।
उन्होंने अपनी सारी दौलत प्रियंका और वंश के नाम कर दी थी। इस वसीयत के मुताबिक अगर वंश को कुछ हो जाता है तो वो सारी दौलत प्रियंका के पति के नाम हो जाती है। कौन है वो, आप जानते हैं? पता नहीं सर, वो सब कुछ वसीयत में लिखा हुआ है और वसीयत पापा के पास है। कहाँ है एडवोकेट विश्वनाथ? हाँ साहब, उस रात हमने उनका पीछा किया साहब। उसका पता बता और वो वसीयत हमारे हवाले कर। कभी नहीं, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। तुम दोनों ने मेरे पापा को मार दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। नहीं अनिकेत, प्लीज संभालो अपने आप को। इनके किए की सजा इन्हें कानून देगा। क्या हो ना हो, वसीयत विश्वनाथ जी की कार नहीं है। ये वो फैक्ट्री है जहां पे नयनतारा काम करती थी। हैरानी की बात यह है कि ये फैक्ट्री अलीशा के नाम है। कहां पे है वो कार? आइए सर, दिखाता हूं। दिखाओ। कहां है? ये रही सर। यही वो कार है ना जिसमें विश्वनाथ जी का खून किया तुम लोगों ने? लिफाफा छुपा के रखा। इस लिफाफे में जरूर इस केस का राज छुपा है। ऐसा क्या राज है जो छुपा के रखा गया था? विल? तो वही विल है जिसके लिए विश्वनाथ जी का खून हुआ और अब वंश और अलीशा की जान जाने वाली है। खूनी जरूर वही आदमी है जिसे अब ये सारी दौलत मिलने वाली है। माय गॉड, तो ये है वो। निखिल! शादी मेरे लिए कभी 7 जन्मों का बंधन नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक जरिया था, पैसे कमाने का जरिया। हाँ, ये तो हमें मालूम है कि पैसों के लालच में ही तुमने प्रियंका के साथ शादी की और उसी लिए तुमने अलीशा के साथ भी 7 फेरे लिए। हाँ, मैं अलीशा को धीरे धीरे पागल करके उसकी सारी दौलत हड़प लेना चाहता था, मगर मेरे प्लान पर तब पानी फिर गया जब प्रियंका ने अलीशा को मेरी सारी असलियत बता दी, पोस्ट कार्ड्स के जरिए। प्रियंका डरती थी कि ये उसे और वंश को मार न डाले। मैंने बहुत कोशिश की मगर मैं प्रियंका को नहीं बचा पाई। नहीं अलीशा, तुमने वाकई बहुत बहादुरी से काम लिया है और मुझे पूरा यकीन है कि वंश को प्रियंका की कभी कमी महसूस नहीं होगी तुम्हारे साथ। बाकी बचे तुम दोनों, मयांक और अमित, अब दिन गिनना शुरू करो क्योंकि फांसी तो तुम दोनों को होने वाली ही है।
से कोई मेरा पीछा कर रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। भला कोई तुम्हारा पीछा क्यों करेगा? तुम्हारा वहम होगा। नहीं, ये मेरा कोई वहम नहीं है। क्या तुम अभी मेरी मदद के लिए आ सकती हो? अरे बाबा, मैं तो अभी दिल्ली में हूँ। फिर तो तुम वैसे भी मेरी कोई मदद नहीं कर सकती। एक काम करो जूही, तुम ज्योति को क्यों नहीं फोन कर लेती? मुझे सजेशन दो। मुझे मत बताओ मुझे किसको फोन करना है या नहीं। ओके, बाय। से कह दो कि तुम्हारी जिंदगी से निकल जाए। समझ में नहीं आ रहा है कि कौन है जो मेरा पीछा कर रहा है। इतने दिनों से मुझे परेशान कर रहा है। दया तो सिर्फ मेरा फ्रेंड है। फिर उसे क्या लेना देना है? हाँ, और दरवाजे पे ऐसा क्यों लिखा है? कहीं दया का कोई दुश्मन तो नहीं? मैं दया को फोन करती हूँ। दया, फोन उठाओ। दया, प्लीज पिक अप द फोन। मैं मैसेज करती हूँ और मेरा एसएमएस जरूर पड़ेगा। कौन है तुम? बेकार में टेंशन ले रही थी। उसकी गाड़ी घर पर ही है ना, तो वो घर पर होगी। चल। तो वो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? अंदर चलकर देखते हैं ना। ये क्या लिखा है यहाँ पे? दया से कह दो तुम्हारी जिंदगी से निकल जाए। जूही, जूही, ये देख, यहाँ पे बैठी हुई है। जूही,
इतनी देर से तुझे फोन कर रहे हैं, तू रिप्लाई नहीं कर सकती? तुझे पता है हमें कितनी टेंशन हो गई थी? तुझसे कुछ पूछ रहे हैं ना हम, जवाब क्यों नहीं दे रही तू? जूही, किन ख्यालों में है तू? जूही? सर, ये देखिए सर, दरवाजे पे कुछ लिखा है। दया से कह दो तुम्हारी जिंदगी से निकल जाए। सर, इसका नाम जूही है। ये एक प्राइवेट बैंक में काम करती थी। इसकी मौत कैसे हुई, कुछ पता चला? सर, इसके शरीर पर ना ही कोई चाकू के घाव का निशान है, ना ही कोई गोली का निशान। मतलब शरीर पर चोट का कोई भी निशान नहीं। कहीं इसे जहर देके तो नहीं मारा गया? नहीं फ्रेडी, इसे जहर देकर नहीं मारा, क्योंकि अगर जहर देते तो जहर का रिएक्शन दिख जाता, इसके होठ भी काले नीले पड़ जाते। सर, सर इस डस्टबिन में ये पॉली बैग मिला है सर। ये क्या, अंदर की तरफ लिपस्टिक है, और ये देखो, लगता है ये नाक का निशान है। मतलब ऐसे, इसका मतलब एक खूनी ने इस पॉलिथीन बैग के जरिए जूही का दम घोट कर मार दिया है। फोरेंसिक लैब में भेज दो। सर, सबसे पहले जूही की लाश तुम दोनों ने देखी ना? जी सर। वैसे तुम दोनों? सर, मैं ज्योति, ये प्रीति, हम दोनों जूही के बेस्ट फ्रेंड्स थे सर। वैसे इतनी रात गए, तुम लोग जूही से मिलने क्यों आए थे? सर, काफी देर से मैं जूही से बात करने की कोशिश कर रही थी। वो मेरे कॉल्स रिसीव नहीं कर रही थी। बहुत चिंता हो रही थी जूही की, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उसका बर्ताव बहुत अजीब सा था। अजीब सा बर्ताव मतलब? हर छोटी बात में उसे टेंशन हो जाता था, बुरा मान जाती थी वो। हमसे मिलना भी बंद कर दिया था उसने, बस फोन पर ही बात होती थी उससे। वैसे उसकी परेशानी की कोई खास वजह थी? नहीं सर, उसने हमारे साथ कुछ भी शेयर नहीं किया। सर, जूही का फोन। कल रात सर करीब 8 से 9 बजे के बीच में ज्योति ने जूही को 20 मिस कॉल दिए थे। मिस कॉल्स में दया सर का भी नाम है। क्या? दया? यस सर। और सर, दया सर ने भी कई बार जूही को फोन किया था। दया ने जूही को कई बार फोन किए थे, और जूही ने भी। फिर जूही के घर के दरवाजे पर दया के बारे में कुछ लिखा है। चक्कर क्या है? जूही? सर? दया, जूही का किसी ने खून कर दिया है, दम घोट कर मारा है उसे। जो तुम अच्छी तरह से जानते थे ना जूही को? हाँ सर, ये भी जूही मेरी कॉलेज की दोस्त थी सर। इसने अभी कई बार फोन किया मुझे, मैं बिजी था तो मैं फोन उठा नहीं सका। ओह, तुमने भी तो फोन किए थे जूही को, है ना? हाँ सर, मैंने इसका एसएमएस पढ़ा तो मैंने इसे फोन किया, मगर इसने फोन नहीं उठाया सर। क्या लिखा था मैसेज में? यही कि कॉल बैक अर्जेंटली। कॉल मी अर्जेंटली? अब समझ में आया कि ये फोन क्यों नहीं उठा रही थी। मैंने फोन उठा लिया होता तो शायद ये जिंदा होती सर। वैसे इस घर के दरवाजे पर जो लिखा है कि दया से कहो तुम्हारी जिंदगी में से निकल जाए, इसका मतलब क्या है दया? पता नहीं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा सर। जूही के घर पे कोई मेरे बारे में ऐसा क्यों लिखेगा? तुम्हें पता नहीं? अच्छा, से शादीशुदा थी ना?
हाँ सर। पर एक बात समझ में नहीं आ रही है दया, कि जूही अपनी परेशानी अपने पति को बताने के बजाय तुम्हें क्यों बताती थी, तुम्हें क्यों फोन कर रही थी? वो सर इसलिए क्योंकि जूही के और उसके पति के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी सर। ओह, प्रॉब्लम्स चल रहे थे। दया, जूही ने कई बार तुम्हें फोन किए थे मगर तुमने उसके फोन नहीं उठाए। मैंने भी तुम्हें फोन किया था मगर मेरा भी फोन तुमने नहीं उठाया। कहां गए थे तुम, क्या कर रहे थे? कुछ पर्सनल काम में बिजी था सर, इसीलिए मैं जूही का फोन उठा नहीं सका। कुछ ही मिनटों का काम था सर, मगर और कुछ ही मिनटों में जूही का भी काम हो गया। के क्या पता चला? अरे यार, जब लाश आप लोगों ने फॉरेंसिक में भिजवाई है तो कुछ तो पता चलेगा ही ना। इसीलिए तो पूछ रहा हूं ना। सर जूही के खून में से हमें बेहोशी की दवाई मिली है। बेहोशी की दवाई? हाँ सर, और इसके दाहिने हाथ पर ये निशान। ये तो इंजेक्शन का निशान जैसा लग रहा है। राइट। मतलब पहले खूनी ने जूही को बेहोश किया और फिर दम घोट के मार दिया। मगर सर इसे मारना ही था तो खूनी ने इसे बेहोश क्यों किया? दम घुट के मारने के लिए ताकत चाहिए। शायद खूनी को अपने आप पर भरोसा नहीं था कि वो इसे इस तरह से मार सके। तो सर खूनी कोई दुबला पतला आदमी होगा। एक बात और बॉस, ये इसके हाथ के ये नाखून देखो, ये फाइबर जैसा फंसा हुआ है। फिर इसमें जो ये धागे, ये फाइबर्स दिख रहे हैं, वो हैं किस चीज के? ये हौजरी मटेरियल के धागे हैं। सस्ता सा हौजरी मटेरियल जिससे सस्ती चीप टी शर्ट्स और बनियान बनती है। और ये ग्रे कलर के। मतलब खूनी कोई दुबला पतला आदमी है जिसने ग्रे कलर का टी शर्ट पहना। दया, ऐसे किसी आदमी को जानते हो तुम? मैं? ये क्या पूछ रहे हो अभिजीत? देखो दया, खूनी जो कोई भी है वो तुमसे नफरत करता है। नहीं तो जूही के घर में ये नहीं लिखा होता कि दया से कह दो वो तुम्हारी जिंदगी से निकल जाए। ये जूही का हस्बैंड राहुल, उससे कैसे रिलेशन है तुम्हारे? नहीं, राहुल से मेरी नहीं बनती थी। इस राहुल से मिल लो, वही बताएगा इसे मारा किसने। क्या बात है दया, पूरी बारात लेकर आए हो? हाँ, तुम्हें ससुराल जो ले जाने आए हैं मिस्टर राहुल। क्या मतलब? पानी से बाहर तो निकलो, तब बताएंगे। आओ। हाँ दया, बोलो, किस ससुराल की बात कर रहे थे? सरकारी ससुराल, जहाँ तुम जैसे खूनी रखे जाते हैं। मैं खूनी? बनो मत, जूही का खून किया है तुमने। क्या? जूही का खून हो गया? कहाँ? कैसे? उसी के घर में रात को तुम लोगों का झगड़ा चल रहा था ना? ये तो सबको पता है, हम लोगों में काफी टाइम से झगड़ा चल रहा था, पर मैं अब भी जूही से प्यार करता हूँ। पिछले हफ्ते भी तुम्हारा बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था जूही के साथ, उसने बताया था मुझे। हाँ। मैंने उससे शॉपिंग मॉल में मिलने की कोशिश की थी, पर वो मुझे देखकर अपसेट हो गई। हम दोनों के बीच में सुलह होने वाली थी, फिर पता नहीं अचानक उसको दोबारा से क्या हो गया। कल रात कहाँ थे तुम? मैं अपने दोस्त आर्यन के घर पर गया था डिनर के लिए। अगर आप लोगों को भरोसा ना हो तो आप उससे पूछ सकते हैं। जरूर पूछेंगे, क्यों नहीं पूछेंगे। बिलीव मी, मैं जूही को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। आखिरी बार जूही से कहाँ मिले थे? कल शाम को आर्यन की पार्टी में ले जाने के लिए उसे लेने गया था। वो गई थी तुम्हारे साथ? नहीं, वो काफी परेशान लग रही थी। उसके घर का एसी खराब हो गया था, एसी बनाने वाला तब तक नहीं आया था। कब आने वाला था एसी वाला? शायद 7 बजे, पर वो तब तक आया नहीं था। वो फोन पर सॉरी बोल रहा था और कह रहा था कि 8 बजे तक आ जाएगा। ये जूही लैंडलाइन से बात कर रही थी अपने मोबाइल से? अपने मोबाइल से। मोबाइल फोन से? सचिन, जूही के मोबाइल फोन से इस एसी वाले का नंबर निकालो।
ये एसी वाला जरूर कुछ बता सकता है। जूही नाम की कस्टमर से एसी खराब हो जाने की कंप्लेन आई थी आपको? मुझे देख के बताना पड़ेगा मैडम। हाँ, एक मिनट। जी। वैसे जूही मैडम कहाँ रहती है? मालतानी रोड, गांधीवली। ये दिख गया। हाँ हाँ, एक दिन पहले उनका फोन आया था, उनका स्प्लिट एसी रिपेयर करने के लिए। और कौन सा सर्विस इंजीनियर गया था उनके घर? वैसे ये काम मैंने राजू को सौंपा था, लेकिन उसकी अचानक तबीयत बिगड़ गई, फिर वो छुट्टी पे चला गया। राजू की तबीयत खराब हो गई, लेकिन उसकी जगह कोई और तो गया होगा ना? हाँ सर, लेकिन उस दिन स्टाफ बहुत कम आए थे, इसलिए मैंने किसी को भेजा नहीं। ये देखे ना, उसकी विजिट कंप्लेंट पेंडिंग है। ठीक है। सर, लगता है ये ग्रे टी शर्ट और ब्लैक पैंट इसकी कंपनी के सर्विस इंजीनियर का ड्रेस कोड है। हाँ मैडम, है ना एकदम रापचिक। वैसे पूर्वी, जूही की नाखूनों में से हमें ग्रे कलर के टी शर्ट का टुकड़ा मिला था। हो सकता है वो टुकड़ा सर्विस इंजीनियर का ही हो। मगर सर, ये तो कह रहा है कि इसका कोई सर्विस इंजीनियर जूही के घर गया ही नहीं था एसी रिपेयर करने के लिए। तो ये भी तो हो सकता है कि राजू झूठ बोल रहा हो और बीमारी का बहाना बनाया उसने। राजू को ही पकड़ते हैं। राजू, 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 रुक। मैंने कुछ नहीं किया साहब। कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया साहब। भाग क्यों रहे थे? सीआईडी को देख के कौन नहीं भागेगा साहब। ये बैग में क्या रखा था? कुछ नहीं साहब, कपड़े हैं, कपड़े। ठीक है, सर, कपड़े हैं साहब। सुना, तुम्हारी तबीयत काफी खराब है, इसलिए तुम जूही के घर एसी रिपेयर करने नहीं गए थे? जी साहब, वाकई में मेरी तबीयत खराब है साहब, इसलिए तो गांव जा रहा था साहब आराम करने के लिए। ये क्या है? ये देखिए सर, इसके कपड़ों में ये देखिए सर, नोटों की गड्डी। कहां से आए ये पैसे? साहब वो बता, किसने दिए तुम्हें ये पैसे? साहब, मैं उसे पहचानता नहीं हूँ साहब, मुझे तो बस मोबाइल पे एसएमएस आया था कि मुझे जूही मैम के यहाँ एसी रिपेयर करने के लिए नहीं जाना है। अब मुझे वहाँ नहीं जाने के लिए पैसे मिले हैं साहब। अगर तुम उसे जानते नहीं हो तो पैसे तुम्हें मिले कैसे? साहब, आज सुबह जब मैं ड्यूटी पे जा रहा था तो मैंने अपने स्कूटर पे ये पैसे देखे साहब। जिस नंबर से तुम्हें एसएमएस आया था, जरा वो नंबर दिखाओ। जी साहब। ये साहब, इस नंबर को ट्रैक करते हैं, पता चल जाएगा कि कौन है इस साजिश के पीछे। सर, मोबाइल का सिग्नल 500 मीटर की दूरी से आ रहा है। 500 मीटर? सर, 300 मीटर। सर, 200 मीटर। पास में ही है? सर, 100 मीटर सर। सर, ये यहीं से आ रहा है। ये बिल्डिंग, ये तो वैभव समर्थ बिल्डिंग है। वैभव समर्थ? तुम जानते हो क्या इस बिल्डिंग को? हाँ, मेरी दोस्त शिल्पा यहाँ पे रहती है, फ्लैट नंबर 203 में। शिल्पा? और शिल्पा जूही को भी जानती है? हाँ, थोड़ा बहुत। हम लोग तीनों एक ही कॉलेज में था, मेरी वजह से शायद एक दूसरे को जानते हैं ये लोग। सर, मोबाइल का सिग्नल बंद हो गया। बंद हो गया? कहीं उस आदमी को पता तो नहीं चल गया कि हम उसका पीछा कर रहे हैं? जल्दी चलो। ए, सुनो, हम लोग सीआईडी से हैं। इस बिल्डिंग में एक आदमी को ढूंढ रहे हैं। बोलिए सर, हम क्या कर सकते हैं? प्रेशर दिखाओ सोसाइटी का। ये लीजिए सर। अभी कोई बिल्डिंग में गया है क्या? बहुत बड़ी बिल्डिंग है साहब, अलग अलग तरह के लोग आते हैं साहब। फ्लैट नंबर 203, केबल वाला गया है। शिल्पा, 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 शिल्पा,
सही तो मर चुकी है। कोई घाव नहीं, कोई खून का निशान नहीं। इसकी मौत भी जूही की तरह हुई है। हाँ सर, जिस तरह से जूही को मारने के बाद उसकी लाश को बैठाया गया था, शिल्पा को भी वैसे ही बैठाया गया है। दोनों के खून करने का तरीका भी लगभग वही है। जूही के यहाँ खूनी एसी वाला बन के आया था, तो यहाँ पे केबल वाला। एक ही दिन में मेरे 2 दोस्तों की जान चली। सर ये फोन मिला है पर स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ है? तो ऑन करके देखो, कहीं ये वही मोबाइल तो नहीं जिसे हम लोग ट्रेस कर रहे थे। सर हाँ सर, ये तो वही फोन है। कमाल है, खूनी यहाँ आता है, शिल्पा का खून करता है और अपना मोबाइल यहीं छोड़ के चला जाता है। लेकिन सर खूनी ऐसा क्यों करेगा? शायद कुछ बताना चाहता है वो। पर सर इस फोन में कॉल लिस्ट और एसएमएस सब कुछ डिलीट कर दिए गए हैं। लेकिन सर इसमें कुछ फोटोज हैं। खूनी के मोबाइल में दया तुम्हारी और शिल्पा की फोटो है। हाँ? ये मेरी फोटो खूनी के मोबाइल पे कैसे? क्या जरा अपना पेन देना। पेन? हाँ पेन कहाँ है तुम्हारा पेन? शायद आज कहीं गुम हो गई मेरी पेन। गुम नहीं हुआ है, वो यही है। शिल्पा के घर में। वो हाँ, वो मैं आज सुबह शिल्पा से मिलने के लिए आया था, शायद उस वक्त यहाँ पे रह गया होगा। तुम आज शिल्पा से मिलने आए थे, ये बात तुमने हम लोगों से छुपाई क्यों? दे इसमें ना तो कोई छुपाने वाली बात है और ना ही कोई बताने वाली बात। ये शिल्पा प्रॉपर्टी के लिए लोन लेना चाहती थी और मैं बतौर गारंटर साइन करने के लिए आया था। तुम बात का भतंगड़ बना रहे हो अभिजीत। दया, दो लड़कियों की मौत हुई है लगभग एक ही तरीके से। दोनों तुम्हारी दोस्त थी और इसलिए तुम्हें मुझ पर शक हो रहा है? हाँ? नहीं, मैंने कब कहा कि मैं शक कर रहा हूं? मैं तो बता रहा हूं, 2 लड़कियों की मौत हुई है और दोनों तुम्हारी अच्छी दोस्त थी। शिल्पा की मौत भी दम घुटने की वजह से हुई। सिर्फ इतना ही नहीं, उसे भी जूही की तरह बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया था। और सर शिल्पा को भी जूही की तरफ बिठा के रखा था कातिल ने। जूही के घर खूनी एसी वाला बन के गया था, शिल्पा के घर केबल वाला। ऐसा लगता है सर कि दोनों का खूनी कोई एक ही आदमी है। लेकिन कौन? जूही और शिल्पा दोनों एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह से जानती भी नहीं थी सर। लेकिन दोनों तुम्हें तो जानती थी दया। सचिन, शिल्पा के फोन रिकॉर्ड चेक किए? हाँ सर। सर शिल्पा ने पड़ोसियों के अलावा अपने पापा को और रात को 3:07 पे दया सर को भी फोन किया था। 3:07 सुबह? सर शिल्पा के पिताजी की तबीयत खराब थी, वो परेशान थी, तो उसने रात को मुझे फोन किया था और मैंने सिर्फ उसे सलाह दी थी। सलाह दे दी आधी रात को। लेकिन दया, तुमने तो हमें बताया कि तुम शिल्पा के घर सुबह गए थे। हाँ सर, मैंने आपसे कहा था कि मैं उसके घर गया था सुबह, वो लोन के पेपर साइन करने के लिए, क्योंकि मैं गारंटर था सर। सर किसी दोस्त की मदद करना कोई गुनाह तो नहीं है, और अगर मरने से पहले जूही और शिल्पा ने मुझे फोन किया था तो ये सिर्फ एक इत्तेफाक है सर। दया, तुम कुछ छुपा रहे हो हमसे। सच सच बताओ। मैं सच बता रहा हूं सर, मैं कोई बात छुपा नहीं रहा हूं। आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते सर? वो इसलिए दया क्योंकि जूही की मौत के समय तुम कहीं बाहर गए थे। जूही ने कई बार तुम्हें फोन किया मगर तुमने उसका फोन नहीं लिया। और तो शिल्पा की मौत से पहले
तुम उसके घर पर, तुम्हारी उंगलियों के निशान उसके डाइनिंग टेबल पर रखे हुए ग्लास से मिले और तुम्हारा पेन भी वहीं पर मिला। तो बता, क्या कहना है तुम्हें? सर, मेरा जूही और शिल्पा का दोस्त होना, उन दोनों का फोन आना मुझे, या मेरा पेन शिल्पा के घर में मिलना, इसका मतलब ये नहीं कि मैं खूनी हूं सर। दया, जब तक इस केस की तहकीकात पूरी नहीं होती, तुम इस केस से दूर रहोगे। सर प्लीज सर, ऐसा मत कीजिए। मैं अपने 2 करीबी दोस्तों को खो चुका हूं सर, और जब तक उनके असली कातिल को पकड़ के उन्हें क्या होता है? कहां जा रहे हो? मुझे कहीं जाना है। एक मिनट, दया जाने दो उसे। खबरदार दया, सबूत मिटाने की कोशिश मत करो। सर, सबूत मिटाने की नहीं, मैं सबूत ढूंढने के लिए खड़ा आया था सर। ये एल्बम मुझे दो। सर, एल्बम मुझे दो दया। ये फोटो कहां है? ये फोटो कहां गायब हो गए? सर, एक नहीं सर, 2 फोटोग्राफ्स गायब है। कैसे गायब हो? सर, किसी ने मेरे एल्बम से ये फोटोग्राफ चुराई है। अगर आपकी परमिशन हो तो मैं अपने लैपटॉप पे इस मिसिंग फोटोग्राफ्स की कॉपी दिखा सकता हूं आपको। चलो दिखाओ। आइए सर। फोटोग्राफ नंबर 110। सर, ये है वो, और ये फोटोग्राफ नंबर 117। ये 2 फोटोग्राफ गायब है सर। दया, जूही और शिल्पा, इन दोनों की लाशें बिल्कुल इसी पोजीशन में मिली थी, ऐसे बैठी हुई। ये है कौन दया, जो तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारी ड्रॉर में से फोटोज चुराता है? कौन ये? सर, हाँ सर, ये देखिए, और लैंप के ऊपर ये कैमरा और ये माइक्रोचिप लगाई हुई। सर, इसका मतलब खूनी हर पल दया सर पर नजर रखे हुआ था। हाँ सर। हाँ, इस एल्बम से ये 2 और फोटोग्राफ गायब है। और 2 फोटोज गायब है? किसके? जहां तक मुझे याद है, ये अनुष्का और ज्योति के फोटोग्राफ्स हैं। अनुष्का और ज्योति? इसका मतलब है दया, अगला शिकार खूनी का अनुष्का और ज्योति है। सर, ये ज्योति तो फोन नहीं उठा रही। पूर्वी, ज्योति का फोन ट्रेस हुआ? हाँ सर। सर, ज्योति के मोबाइल को लोकेशन फिलहाल डीएन नगर के इलाके में बता रहा है। डीएन नगर? हेलो, यस सर। क्या? ओके सर। सर, अभिजीत सर का फोन था। वो कह रहे थे कि अनुष्का अपने घर पर नहीं है और उसका फोन भी स्विच ऑफ। सर, उसने अनुष्का को भी मारना दिया। सर, ज्योति के मोबाइल का लोकेशन इस तरफ बता रहा है। मॉल में? हाँ सर। इस लड़की को यहाँ पे देखा? नहीं? अच्छा, ये लड़की अगर मॉल में दिखाई दे तो हमें इन्फॉर्म करना, और इस लड़की को यहाँ से बाहर मत जाने देना। ये फोटो रखना तुम्हारे पास। सर, कुछ पता नहीं चला। सर, कुछ पता नहीं चला सर। कुछ पता नहीं चला? इस ज्योति का मोबाइल अभी भी यहीं पे दिखा रहा है? हाँ सर।
सर मोबाइल का लोकेशन अभी भी इसी मॉल में है। इसी मॉल में? पार्किंग एरिया? हमने अभी तक पार्किंग एरिया नहीं देखा। सर, हाँ? सर वो रही ज्योति की गाड़ी। ज्योति का मोबाइल तो इस गाड़ी के अंदर ही पड़ा है। सर, हाँ? यहाँ पर खून के निशान है। ओह, मतलब कातिल ज्योति पे हमला कर चुका है। लेकिन सर वो उसको लेकर कहाँ गया होगा? ये बात तो है, इस मॉल में इतनी सिक्योरिटी है, जख्मी हालत में ज्योति को वो कहाँ लेके जा सकता है? तो ये सीसीटीवी कैमरे का फुटेज चेक करते हैं। हाँ सचिन, कुछ पता चला सीसीटीवी फुटेज से? नहीं सर, अब तक तो कुछ पता नहीं चला। एक मिनट सचिन, जरा रिवाइंड करने से पॉज करो। इस वैन के ड्राइवर के चेहरे पे जरा जूम करो। चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है सर। सचिन, इसके चेहरे से ये दाढ़ी और मुंह हटा के दिखाना। एक मिनट। सर ये तो अनुष्का है। अनुष्का? फ्रेडी, वैन का पता लगा। सर समझ में नहीं आ रहा है ये अनुष्का जूही, शिल्पा और ज्योति की जान के पीछे क्यों पड़ी है? बड़ी सीधी लड़की है सर ये। यार मुझे तो ये प्यार व्यार का चक्कर ही लग रहा है। ओके, थैंक यू, थैंक यू। सर, इस सर्विस वैन को 1 घंटे पहले 22 नंबर के चेक पोस्ट को पार करते हुए देखा गया था। चेक पोस्ट नंबर 22? सर उस चेक पोस्ट से पहले बाईं तरफ 20 किलोमीटर में अनुष्का का फार्म हाउस भी है। अच्छा अभिजीत, हम उस वैन का पीछा करते हैं और दया सर, तुम उस फार्म हाउस पर जाओ। कहीं ना कहीं तो ये अनुष्का जरूर मिलेगी। ज्योति, दया, दया, तुम यहाँ कैसे? और ये अनुष्का कहाँ? पता नहीं, उसने मुझे इस चेयर से बांधा और इतना मारा कि मैं बेहोश हो गई थी। देखो कितना मारा मुझे। ना मारा, यहाँ पे भी मारा। देखो कितना मारा उसने मुझे, दया, कितना मारा। क्या हुआ दया? ये नहीं खोला? जब बांधा ही नहीं गया तो खोलने का क्या मतलब? दया, तुम मुझ पे शक कर रहे हो? शक नहीं कर रहा हूं, तुम्हें सच बता रहा हूं। अनुष्का ने तुम्हें यहां पे नहीं बांधा है, तुमने अपने आप को यहां पे बांधा है। मुझे पूरा यकीन हो गया, जूही और शिल्पा का खून तुम्ही ने किया है। बहादुर तो तुम हो ही, इंटेलिजेंट भी हो।
सही कह रहे हो दया। शिल्पा को और जूही को मैंने रास्ते से हटाया। क्यों क्यों किया तुमने ऐसा? दया, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। ये बकवास बंद करो और ये बताओ अनुष्का को कहां पे छुपा के रखा तुमने? अनुष्का को मैंने ऐसी जगह छुपा के रखा है कि जब तक मैं ना चाहूं तुम उस तक नहीं पहुंच सकते। और तुम्हारी भलाई इसी में है, मेरी बात मान लो और अनुष्का को छुड़ा लो। अरे ये तो उल्टा हो गया। क्या हुआ सर? अनुष्का ने ज्योति को नहीं बल्कि ज्योति ने अनुष्का को कहीं पर छुपा के रखा। क्या? दया का मैसेज है। सर, ज्योति ने अनुष्का को फार्म हाउस में छुपा कर रखा होगा। नहीं श्रेया, फार्म हाउस में नहीं है वो, दया खुद फार्म हाउस पर है। फिर तो वो किसी वैन में ही होगी सर। हाँ हो सकती है। निखिल, तुमने फोन किया है ना अगले चेक पोस्ट वालों को? हाँ सर, इन्फॉर्म कर दिया था। तो कुछ आया कि नहीं फोन? नहीं सर, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी तक। सर चेक पोस्ट तो आ ही गया है, अभी पता चल जाएगा। साहब, आपने जिस गाड़ी के बारे में बताया था वो अभी तक पास नहीं हुई यहाँ से। वो गाड़ी तो 2 घंटे पहले उस चेक पोस्ट से निकली है, तो इसका मतलब ये गाड़ी अभी इन दोनों चेक पोस्ट के बीच में ही छुपा कर रखी है। गाड़ी घुमा लो वापस। तुम्हें ये सब करके क्या मिलेगा? चाहते क्या हो तुम? मैं तुम्हें चाहती हूँ दया, तुम्हें चाहती हूँ। 1 साल पहले मेरी जान बचाकर मेरी लाइफ के हीरो बन गए थे तुम। तब से मन ही मन में तुमसे प्यार करने लग गई। कभी हिम्मत नहीं हुई तुम्हें बोलने की। तुम्हें पता है, पिछले 1 साल से तुम्हारे हर केस के बारे में पता है मुझे, हर केस के बारे में। ज्योति, तुम इन सब का गलत मतलब निकाल रही हो। मैंने जो कुछ भी किया वो मेरी ड्यूटी थी। बीच में मत बोलो ना प्लीज। पिछले 1 साल से जो जज्बात दिल में छुपाए हुए थे उन्हें जुबान पे आने तो दो। पागलों की तरह प्यार करती हूं मैं तुम्हें, पागलों की तरह। और तुम हो कि तुम्हारी जिंदगी में मेरे लिए कोई अहमियत ही नहीं। उस दिन चैरिटी फंक्शन में तुमने मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया था ना? क्यों? कैसा चैरिटी फंक्शन? ओ, वो जो 2 महीने पहले अंधेरी में हुआ था। वहां पे इतनी भीड़ थी, हो सकता है मेरे ध्यान में नहीं आया होगा, वरना मैं तुमसे जरूर बात करता। मुझे मालूम था कि तुम्हारा ध्यान मेरे पर नहीं गया। बस उसी समय मैंने तय कर लिया था कि कुछ ऐसा करूंगी जिससे सीआईडी ऑफिसर दया का ध्यान मेरे पर आए। तुमने जूही और शिल्पा का खून किया, गलत किया। वो दोनों बेकसूर थी। कसूर तो था ना दोनों का। हाँ, दोनों आपके कितने करीब थे। और वो अनुष्का, मेरे अलावा आपके कोई इतने करीब है? मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। नहीं, इसीलिए मैंने तीनों को मारने का प्लान बनाया। और ऐसा प्लान बनाया जिससे कि आपको मेरे इंटेलिजेंस और बहादुरी पे गर्व हो। देखो ज्योति, ये बताओ कि अनुष्का कहाँ है? बाद में मैं तुम्हारा दोस्त बन जाऊंगा, आई प्रॉमिस। नहीं, मुझे दोस्ती नहीं करनी है आपसे ना, बिल्कुल नहीं। दोस्ती नहीं करना चाहती? तो फिर? शादी। मुझे आपसे शादी करनी है, अभी, इसी वक्त। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया ज्योति? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। आपके पास और कोई चारा नहीं है। अगर आपने मुझसे शादी नहीं करी तो 1 घंटे के अंदर वो तो मर जाएगी। सोच लो। पीछे एक गाड़ी दिखाई पड़ी। हो रही वैन। खून? अभिजीत, लगता है ज्योति ने अनुष्का को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया होगा। फिर ये अनुष्का कहाँ गई? अभिजीत, अगर वैन यहीं पर है तो अनुष्का भी यहीं कहीं होगी। चारों तरफ फैल जाओ, ढूंढो। सर,
माय गॉड। सर इसकी सांसें चल रही हैं, अभी भी जिंदा है। जिंदा है? तो इसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाने का बंदोबस्त करो। उठाओ इसे। आखिरी बार पूछ रही हूँ, मुझसे शादी करोगे या नहीं? नहीं ज्योति, ये नामुमकिन है। क्यों? अपनी दोस्त अनुष्का को बचाना नहीं चाहते तुम? बचाना चाहता था अनुष्का को, और वो बच भी गई। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास तो मैं तुम्हारी सह रहा था इतनी देर से, मगर अब अनुष्का मिल गई है और वो भी सही सलामत। नहीं, झूठ बोल रहे हो तुम। ये नहीं हो सकता। होने को तो बहुत कुछ नहीं हो सकता, मगर अब तुम्हारी गिरफ्तारी होगी और फिर फांसी। पागल हो गई हो तुम? ये क्या कर रही हो? प्यार करती हूँ तुमसे दया, और करती रहूंगी, चाहे हम जिंदा रहे या ना रहे। रुक जाओ ज्योति, रुक जाओ। अब मेरी बात अच्छी तरह से सुन लो। किसी को भी जबरदस्ती करके तुम अपना बना नहीं सकती। उसके बदले में क्या मिलेगा तुम्हें मालूम है? मिलेगी सिर्फ नफरत, सिर्फ नफरत। दया तुमसे प्यार नहीं करता ज्योति। आप सही कह रहे हो सर, आप सही कह रहे हो। दया मुझे नहीं मिल सकता। मैं जी का क्या करूंगी? ज्योति, ज्योति क्या कर रही हो तुम? अब मैं जी का क्या करूंगी? क्या गोली लगी तुम्हें? क्या? ठीक हूं मैं, गोली छू के निकल गई। सर, अनुष्का कैसी है? अनुष्का आईसीयू में है। हम लोग सही वक्त पर पहुंच गए इसलिए बच गई। लेकिन जूही और शिल्पा को बचा नहीं पाया। इस बात का अफसोस जिंदगी भर रहेगा मुझे सर। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।